कौन था आर्यमान? वही टीवी पर देखा था, अतरंगी कपड़े पहनता था, एक अनोखा तलवार रखता था। याद आया आर्यमान की इस तलवार को देखने के लिए हम कितने उतावले रहते थे। हालांकि वो तलवार असली नहीं था, मगर इस वीडियो में ऐसे कई अजीबोगरीब तलवार आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होगी कभी। Mysterious Stories TV presents most legendary swords that actually exists. Normitsu Odachi। अगर आपके पास भी ये तलवार है तो इस चिलगोजे सी शक्ल वाले से भी लोग डरेंगे। इस तलवार को नोरिमित्सु ओदाची कहते हैं। ये तलवार 12 फीट लंबी है और वेट है 32 पाउंड। ये नामुमकिन है कि कोई कमजोर शख्स इस तलवार को हिला भी सके। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस तलवार का बड़े समुराई योद्धा ही सिर्फ इस्तेमाल करते थे। बता दें कि अब इसे जापान के ओकायामा प्रेफेक्चर के किबित्सु श्राइन में रखा गया है। नोरिमित्सु ओदाची को 15वीं शताब्दी में पौराणिक लोक कथाओं में कहा जाता है कि ये तलवार एक कुशल कारीगर ने बनाई थी। वैसे जो भी इस खूबसूरत हथियार के निर्माण में शामिल था, उसका मकसद निश्चित रूप से धन कौशल को सिर्फ दिखाना था। वैसे ये शक्तिशाली तलवार उस वक्त के समारोह में शुमार की जाती थी और शायद इसे युद्ध में सबसे ज्यादा ये तलवार इतनी बड़ी थी कि योद्धा इसे अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे या फिर युद्ध में उसे अपने हाथ में लेकर घसीटते हुए लेकर जाते थे। इस तलवार को पहली बार देखा है तो वीडियो को लाइक कर लें। नेपोलियन सोर्ड। दरअसल साल 1799 में तख्ता पलट करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सैन्य और राजनीतिक नेता बन गया और ऐसा करने से उसने यूरोप की काया पलट दी। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में नेपोलियन हमेशा एक पिस्तौल और एक तलवार रखता था और उसके पास जो भी हथियार होते थे उनमें बेहतरीन दस्तकारी होती थी जो स्पेशली नेपोलियन के लिए ही बनाए जाते थे। साल 1800 में मोरिंगो के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की सोने से बनी तलवार ऐतिहासिक बन गई। नॉर्दर्न इटली से ऑस्ट्रेलिया तक कब्जा करने के वक्त तक ये तलवार नेपोलियन बोनापार्ट की फैमिली में कई पीढ़ियों तक रही। 1970 के दौरान इस तलवार को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया। सदियां बीत जाने के बाद इस तलवार को साल 2007 में $6.4 मिलियन में नीलाम कर दिया गया था। बताया जाता है कि इस तलवार को लंबे समय से गायब नेपोलियन के रिश्तेदार ने हासिल कर लिया। वहीं नीलामी की एक शर्त थी कि ये तलवार ऑक्शन के दौरान फ्रांस से बाहर नहीं जाएगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हाँ या ना में कमेंट करें। Sword of Gauzian। चीन के हुबाई प्रांत में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जब प्राचीन खंडरों की छानबीन कर रहा था तो उन्हें वहां एक ऐसा अनोखा हथियार मिला जो शायद ही कभी मानव इतिहास में पाया गया हो। हम बात कर रहे हैं प्राचीन तलवार गौजियन की। 2500 साल पुराना ये हैरान कर देने वाला हथियार अब चीन की राष्ट्रीय संपत्ति है। तो आखिर कई सालों तक इसके बारे में रोमांचित करने वाली ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इसे भुलाया नहीं जा सकता। मजे की बात तो ये है कि गौजियन जब पाई गई तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थी, जबकि ये हजारों सालों से जमीन के नीचे दबी हुई थी। बावजूद इसके ये शानदार हथियार बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। किसी भी तरह की कोई जंग इस पर नहीं लगी थी। ये चमचमाती हुई तलवार बिल्कुल धारदार पाई गई। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जब इसे निकाल रहे थे तो रिसर्च के दौरान इससे एक शख्स का हाथ भी कट गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अद्भुत तलवार यूई के राजा से संबंधित है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये सही नहीं है। लोग इसके ऊपर लिखे गए अक्षरों को लेकर बहस भी करते हैं। एक ऐतिहासिक शिल्पकला के रूप में इस तलवार को कई म्यूजियम्स ने अपने पास उधार लेकर रखा था, लेकिन एक बार सिंगापुर में गौजियन को एक अभियान के लिए उधार पर दिया गया था। वहाँ एक मजदूर ने इसे स्कैबर्ड से खींचकर गलती से एक ठोस सतह पर टक्कर मार दी, जिससे ये हल्की सी टूट गई। इसके बाद इस तलवार को चीन से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई। द जुल्फिकार स्मिटर। जुल्फिकार स्मिटर के बारे में कहा जाता है कि इस मशहूर तलवार का पता लगाने के लिए कुछ आर्च एंजल्स को भेजा गया था। बता दें कि इस्लामिक कल्चर में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय तलवारबाजों को इससे सम्मानित किया जाता था। इसका नाम अरेबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था और इसे क्लीवर ऑफ स्पाइन कहा गया। उस वक्त सिर्फ यही एक ऐसी तलवार थी जो दोनों तरफ से नुकीली थी। कई सारे महायुद्ध के बाद जुल्फिकार हमेशा के लिए खो गई, जबकि इस डबल टिप वाले डिजाइन को कई जनरेशन तक याद किया गया। इस प्रतिष्ठित तलवार को कई शताब्दियों तक दोहराया गया और कई लोगों का मानना है कि वो इसके वास्तविक स्वरूप को शायद कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन इतना तो है कि ये मशहूर तलवार को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। द सेवन ब्रांच्ड सोर्ड।
इस आश्चर्यजनक और भव्य तलवार की हजारों सालों से प्रशंसा की जाती है। नाना सुजाया नोटाची या यूं कहें कि 7 ब्रांच्ड सोर्ड यकीनन आपने शायद अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। बताया जाता है कि इस तलवार को 100 गुना कठोर स्टील को तपाकर बनाया गया है और इसका इस्तेमाल 100 दुश्मनों को एक साथ मारने में किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये बेहद शानदार और शक्तिशाली प्राचीन तलवार है जिसकी लंबाई 2.5 फीट है, जिसे लोहे से बनवाया गया है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बताती है कि ये तलवार 369 साल पहले चीन की जिन डायनेस्टी में सबसे पहले पाई गई थी। ये अद्भुत तलवार आजकल जापान के श्राइन में है, जहाँ दूसरे भी कई अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर रखी हुई हैं। इस तलवार को काफी सारे कंप्यूटर गेम्स में दिखाया गया है। इसकी शानदार डिजाइन को आप गेम ऑफ थ्रोन्स में देख चुके हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि 7 ब्रांच्ड के सामने कोई और तलवार का कोई मुकाबला नहीं है। जोयोस पौराणिक कथाओं में सबसे मशहूर अगर कोई तलवार है तो वो है जोयोस तलवार, जिसे फ्रांस के सम्राट चार्ली मैग्नी ने खरीदा था, जिसे एक मशहूर लोहार ने जालियों के डिजाइन देकर बनाया था। ये इस वक्त पेरिस के लॉवर म्यूजियम में रखी गई है। इस तलवार को बनाने में पूरे 3 साल लगे। तलवार को जादुई शक्तियों से संबंधित बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये सूरज की रोशनी की तरह चमकीला था। इसकी रोशनी की वजह से युद्ध में अपने क्षेत्र के दुश्मन अंधे भी हो सकते थे। दिन में यह करीब 30 बार अपना कलर बदल सकती थी। रिसर्चर्स बताते हैं कि 11वीं सदी में इसके ऊपर एक कविता भी लिखी गई थी जिसका नाम है सोल ऑफ रोलैंड, द सोर्ड ऑफ मर्सी। ये एक स्पेशल तलवार है। ब्रिटेन के शाही परिवार के द्वारा राज्याभिषेक के समय इसे इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल जैसे इसका नाम है तो उसी के मुताबिक इसे दया की तलवार दिखाने के लिए इसकी टिप पर छोटा और चौकोर तरीके से कट लगाया जाता था। साल 1236 में इस हथियार को कार्टाना नाम दिया गया और तब से इसे शाही समारोह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन समय में राजा के सामने इस तलवार को धारण करना एक सौभाग्य था। ये एक दयालु इशारा माना जाता था। हथियार तोड़ने के आसपास की कहानी तो पता नहीं है, लेकिन पौराणिक इतिहास बताता है कि एक गलत हत्या को रोकने के लिए एक स्वर्गदूत द्वारा तलवार के टिप को तोड़ दिया गया था। दया की तलवार यूनाइटेड किंगडम के क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और जब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था तो इसे लंदन के ज्वेल हाउस के टावर में सजा कर रख दिया जाता था। ये मशहूर तलवार 38 इंच लंबी है और हैंडल 7.5 इंच चौड़ी है, जिसमें 1 इंच के स्टील का ब्लेड टिप से गायब है। इस तलवार की खूबसूरती तब और निखरती है जब इसमें सोने के धागे से खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी देखी जा सकती है। मासुमोने एक जापानी तलवारबाज था। मासुमोने एक ऐसा फेमस तलवार बनाने वाला था जिसने करीब 1288 से 1328 तक काम किया था। तलवारों की दुनिया में इनके ब्लेड काफी मशहूर हैं। इन सब में सबसे ज्यादा फेमस है मासुमोने। इसका नाम एक सम्मानित जनरल के नाम पर रखा गया था जिन्होंने ये पहला ब्लेड खरीदा था, जिन्होंने साल 1561 में अपनी सेना के साथ युद्ध में भाग लिया था। दिग्गज तलवारबाज के मुताबिक वो मिलिट्री जनरल के लिए काफी खास तलवार बनाता था। इसे इतनी बेहतरीन शिल्पकारी के साथ बनाया गया था कि ये तलवार सिर्फ एक एटम के बराबर चौड़ी बनाई गई थी। बता दें कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खो गई, जिससे कि ये इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति बनने से चूक गई। लेकिन आज भी अलग अलग वीडियो गेम और टेलीविजन शोज के जरिए इस लोकप्रिय संस्कृति को इसलिए अमर रखा गया है जिससे कि इसे मशहूर तलवारों में से एक माना जा सके। तो इस वीडियो में कौन सा तलवार आप ट्राई करना चाहेंगे, कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।